नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जिलाधिकारी ने धान करिए केंद्र नवीन सब्जी मंडी का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने आज धान करिए केंद्र नवीन सब्जी मंडी रॉबर्ट्सगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने धान करिए केंद्र पर विक्रय हेतु लगाए गए धान की गुणवत्ता को देखा और इसके संबंध में संबंधित अधिकारी से जानकारी लेते हुए धान करिए केंद्र पर मौजूद किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान की बोरियों को वजन करवाया। वजन कराने के दौरान धान की बोरियां फटी हुई स्थिति में पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ को डांट लगा और निर्देश दिया कि धान की बोरियां फटी हुई नहीं पाई जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान धान करिए केंद्र पर काफी मात्रा में धान भंडार के रूप में रखा पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ को निर्देश दिया कि करिए केंद्रों पर खरीदे जाने वाले धान को समय से निर्धारित मिलों पर पहुँचा दिया जाए। अनावश्यक रूप से करिए केंद्रों धान को इकट्ठा न किया जाए। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि किसी भी तरह से धान एकत्रित न होने पाए। संबंधित नामित एजेंसी के माध्यम से मिलों पर धान भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वह इस मामले में शिथिलता कदापि नहीं बरती जाएगी। जिलाधिकारी ने करिए केंद्रों पर धान विक्रय किए हुए कृषकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित करने की प्रगति के संबंध में जानकारी ली और करिए केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि सभी कृषकों के खाते में 48 घंटे के अंदर धनराशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई करने का करार निर्देश दिया। वहीं वहां मौजूद किसानों ने बताया कि इस बार धान की पैदावार बहुत कम हुई है। इस बार पहले की तरह भीड़ नजर नहीं आ रही है। वहीं जो भी ट्रॉली लेकर आ रहे हैं उनका तौल कर लिया जा रहा है। आज डीएम आए थे, वह खुद किसानों की सुविधा चेक किया। किसानों के लिए पानी, बैठने की जगह, ठंडे से बचाव के लिए अलाव व अन्य व्यवस्था चेक करते हुए जो कमी देखे उसका अधिकारियों को आदेश देकर कमी दूर करने के लिए कहा गया है। करिए केंद्र परिसर में धान ले आने वाले वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी सुचारू ढंग से सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। आज नवीन मंडी में आप गए थे आकस्मिक निरीक्षण के लिए, क्या पाया गया, क्या लक्ष्य है सर? जनपद की जो नवीन मंडी है वहाँ पे 2 केंद्र थे, एक एफसीआई का और दूसरा मार्केटिंग का। दोनों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन सभी के बारे में देखा गया कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कांटा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है। किसानों से बात की गई, उनका जो धान है वो मानक के हिसाब से अगर है तो उसमें किसी खरीद में किसी तरह की कोई दिक्कत उनको तो नहीं है। तो वहाँ पे देखा गया कि प्रॉपर अगर निर्धारित मानक से सर्टिफाई होकर अगर धान वहाँ पर है तो उनमें बहुत अच्छे से खरीद वहाँ पर हो रही है। कांटे की व्यवस्था भी अच्छी थी और धान में जो कूड़ा है उसको हटाने वाली मशीन भी थी। दोनों केंद्रों पर धान के जो कांटे की मशीन है उसको डबल करने का निर्देश दे दिया गया है, तो उसका कंप्लायंस भी हो जाएगा। और जितना भी धान लिया गया है वो ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से संबंधित गोदाम में पहुँचाया जा रहा था और दोनों केंद्रों पर व्यवस्थाएं ठीक थी। किसानों से बात करके उनके संतुष्टि के बारे में पूछा गया कि किसी तरह की दिक्कत उनको तो नहीं है, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार धान की खरीद एमएसपी पर 2040 जो रेट चल रहा है उस पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसी के संबंध में बाकी सभी केंद्रों पर भी धान खरीद सभी अच्छे से हो इसके लिए निर्देशित किया गया है। जिन खातों में किसी तरह से कोई पीएफएमएस में अगर कोई दिक्कत है उस तरह के किसानों की सूची बना के उनको तत्काल उनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं उनको दुरुस्त करने का निर्देश भी मेरे द्वारा दिया गया। तो इस तरह से हम लोग धान खरीद जो है ज़िले में उसको कराने के लिए जल्दी से जल्दी धान खरीद करा सकें इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसी में कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? सुमित मिश्रा नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़ क्षेत्र के हैं। अच्छा, ये धान खरीद हो रही है, इसमें क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? नहीं, इस बार तो धान खरीद में कोई समस्या नहीं है क्योंकि क्षेत्र में बहुत धान कम पैदा हुआ है और टालियाँ आ रही हैं, तौल हो जा रही है और किसी प्रकार का भीड़ नहीं है। क्योंकि पिछले साल तो इस समय बहुत ज़्यादा लाइन लग जा रही थी ट्रैक्टरों का, टालियों का। इस बार तो 2, 4, 5, 10 से ऊपर ट्रैक्टर ही नहीं आ रहे हैं। और डीएम साहब आज आए थे निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने देखा यहाँ पे कि पानी वानी की व्यवस्था है किसानों के लिए, उठने बैठने के लिए है कि नहीं है, और तौल भी चेक किए, कांटा भी देखे, बोरा भी चेक करवाए, सब ठीक था। इस वर्ष तो किसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। खबरों में अब तक ही बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।